जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जानेंगे, जिसमें आप EHRMS अर्थात मानव क्षमता से आप जो छुट्टी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं उसमें मुख्य रूप से 3 बहुत ही परिवर्तन हुए हैं। प्रीफिक्स, सफिक्स, हॉलिडे और स्टेशन लीव के बारे में आप पूरी तरीके से जानेंगे। सबसे पहले लीव मॉड्यूल में जाकर आप माई लीव पर अप्लाई लीव पर क्लिक करेंगे और किस तरीके से जो परिवर्तन है आप उसे देखेंगे और अप्लाई करने का भी आप तरीका यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। जैसा आप रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में आपने चुना होगा अपने हेडमास्टर जी को, और अगर आप सहायक अध्यापक हैं और अगर हेडमास्टर जी हैं तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी जी को चुने होंगे। इससे संबंधित आप वीडियो जान चुके हैं, देख चुके हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अब आपके सामने जो नए परिवर्तन हुए हैं उसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि जो आप ऑनलाइन छुट्टी अप्लाई कर रहे थे उसमें और अब में जो अपडेट कर दिया गया है उसमें मुख्य रूप से 3 स्थान पर परिवर्तन किए गए हैं और उन पॉइंटों को हम यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से उसमें क्या एंट्री करनी है, क्या डाटा भरना है। तो जैसे मान लिया आप CL लेते हैं तो आप यहाँ पर देखिए नंबर 6 पर दिया गया है कि नंबर ऑफ प्रीफिक्स हॉलिडे संडे एंड अदर हॉलिडे कोष्टक में करके दिया गया है। इसके अलावा 7वें नंबर पे आपको दिया गया है कि नंबर ऑफ सफिक्स्ड हॉलिडे। तो सफिक्स्ड हॉलिडे यहाँ भी संडे एंड अदर हॉलीडेज करके दिया गया है। तो इस तरीके से प्रीफिक्स और सफिक्स हॉलिडे के बारे में आपको यहाँ जाना। जो 9वां परिवर्तन है वो देख रहे हैं कि 9वें नंबर पे है तीसरा परिवर्तन कि स्टेशन लीव रिक्वायर्ड। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम समझेंगे कि प्रीफिक्स हॉलिडेज से क्या मतलब है, सफिक्स हॉलिडे से मतलब क्या है और किस तरीके से इनको संख्याओं को हम कैसे दर्ज करेंगे। इनको समझते हुए इस वीडियो को आप निर्धारित करेंगे। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप 26 दिसंबर को छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसा आप सभी जानते हैं कि 26 दिसंबर को आप छुट्टी अप्लाई कर रहे हैं, एक दिन की छुट्टी आप ले रहे हैं। तो इससे पहले 25 को क्रिसमस डे का छुट्टी थी और 24 को अंबेडकर नगर ज़िले में लोकल छुट्टी थी। तो इस तरीके से आपको अगर अंबेडकर नगर के आप हैं तो आपको यहाँ पर प्रीफिक्स्ड में 2 एंट्री करनी पड़ेगी, 2 हॉलीडे को मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन अन्य के जहाँ पर 24 को छुट्टी नहीं थी गोविंद साहब मेले की, तो वो लोकल छुट्टी अंबेडकर नगर थी, तो वहाँ लोग केवल 1 एंट्री करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि नंबर आप अर्थात प्रीफिक्स का मतलब ये है कि जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हैं उसके अगर 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन उससे अधिक छुट्टी लगातार है तो उनकी संख्या को आप दर्ज करेंगे। और आगे आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ सफिक्स हॉलिडे, इसका मतलब है कि जिस दिन आप छुट्टी ले रहे हो की बात की जाती है। जैसे आज 26 को आप छुट्टी ले रहे हैं तो 27 को संडे है, तो यहाँ पर आपको उस नंबर को एंट्री करना है कि जो छुट्टी चाहे वो संडे हो चाहे कोई सरकारी गस्टेड छुट्टी हो, उस छुट्टी की संख्या को आपको दर्ज करना है सफिक्स में। सफिक्स वह छुट्टी होगी जो बाद के लिए होगी, 1 दिन की हो सकती है, 2 दिन की हो सकती है, उससे लगातार हो सकती है, जितनी संख्याएँ इनकी होंगी वहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो इस तरीके जैसे आप 26 को ले रहे हैं तो 27 को संडे है, तो यहाँ पर आप क्योंकि मंडे को स्कूल ओपन होगा आप ज्वाइनिंग करेंगे, तो इस तरीके से आप यहाँ पर 1 दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा ये मुख्य रूप से जो है 2 प्रमुख परिवर्तन थे, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स आगे आप देख रहे हैं कि ग्राउंड ऑन विच लीव इज अप्लाइड फॉर। तो जैसा आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसमें आपको रीज़न देना होता है कि कौन सा रीज़न है, किस कारण आप छुट्टी ले रहे हैं। तो सिंपल तरीके से इंपॉर्टेंट वर्क एट माई होम या इस तरीके से जो भी आप रीज़न देना चाहते हैं वो देते रहते हैं, ये तो पुराना है। जो नया परिवर्तन आप इसमें देख रहे हैं वो है आपके सामने 9 नंबर पर स्टेशन लीव रिक्वायर। यहाँ इसको समझिए, स्टेशन लीव रिक्वायर का मतलब ये है कि अगर जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग, अगर आप छुट्टी लेकर उसी ज़िले में हैं तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट ऑलरेडी रहेगा, नो ही रहने देंगे और यहाँ पर एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको समझें। लेकिन अगर आप मान लीजिए उस ज़िले से छोड़कर किसी दूसरे ज़िले में छुट्टी लेकर जा रहे हैं तो आप एस करेंगे और छुट्टी के दौरान आप किस ज़िले में किस स्थान पर रहेंगे उस स्थान को आपको यहाँ मेंशन करना होगा। तो एग्जाम्पल स्वरूप में जैसे मान लीजिए कि मैं इस समय लखनऊ में हूँ और अपने लखनऊ घर आया हुआ हूँ, तो यहाँ से जो मैं छुट्टी अपने 26 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इस तरीके से जो 26 की छुट्टी है तो मैं यहाँ यस करके स्टेशन लीव पर मैं अपने लखनऊ के जो मेरा एड्रेस है उसे मैं डाल सकता हूँ
अगर आप एड्रेस पूरा नहीं लिखना चाहते हैं तो कम से कम आप उस ज़िले का मेंशन कर दीजिए जिस ज़िले में आप रहेंगे। जैसे मैं लखनऊ में इस समय प्रेज़ेंट में हूँ, तो मैंने लखनऊ एंट्री कर दिया। नहीं तो अगर मैं चाहता तो अपने लखनऊ डिस्ट्रिक्ट का जो मेरा एड्रेस है होम का, उसको मैं यहाँ पर एंट्री पूरा कर सकता हूँ। फाइल अटैचमेंट पुराना है, आप सभी जानते हैं कि इसमें अगर आपको कोई लेटर या कोई एप्लीकेशन अगर आप लोड करना चाहते हैं, खास तरीके से सीएल के लिए कंपलसरी नहीं है, अन्य सीएल के लिए है, अन्य लीव्स के लिए है। तो अन्य लीव के लिए अगर कोई कागज़ है, कोई प्रमाण पत्र है, तो वो आप यहाँ पर अटैचमेंट करके अपलोड करते हैं, जैसा आप जानते हैं इसके बारे में। तो यहाँ सीएल के लिए कंपलसरी नहीं है, सीएल के लिए आप यहाँ पर अटैचमेंट नहीं करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। इसके बाद आप जानते हैं कि आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने मैसेज लिख कर आएगा कि आपकी लीव जो है सफलतापूर्वक जो है अप्लाई कर दी गई। इसके बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे जाकर आप वहाँ से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं, वहाँ से रेफरेंस नंबर आपको पता चल जाता है और इस तरीके से आप पूरी जो है डिटेल आप जान जाते हैं कि स्टेटस में पेंडिंग है कि अप्रूव हो चुका है, पूरा चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना। ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मानव संपदा, दीक्षा, निष्ठा ट्रेनिंग इत्यादि की मिलती रहती है। आप चैनल से जुड़े रहें।